हमारे साथ मौजूद है ज़ुहैब यूसुफ मीर जो कि पीडीपी यूथ के लीडर है। उनसे जानना चाहेंगे कि क्या सिनेरियो पॉलिटिकल्स के कितना अचीवमेंट है यूथ को रिलेटेड। सर मेरा पहला सवाल होगा कि जिस तरह की अभी पॉलिटिकल मूवमेंट चल रही है, एनसी है या बाकी पॉलिटिकल पार्टी है, तो जो पीडीपी की बात करें तो किस तरह की एंगेजमेंट देखने को हमें मिल रही है? पीडीपी की एंगेजमेंट लोगों के साथ बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि हर एक कंस्टिट्यूएंसी इंचार्ज जहाँ पे भी है हमारे, और जो भी हमारे वर्कर है और जो भी हमारे अहदेदारान हैं, जितने भी सारे हैं, दे आर रेगुलरली गोइंग एंड मीटिंग देयर पीपल। अपनी आउटरीच प्रोग्राम कंटिन्यू रखते हैं और पूरा यकीन है मुझे आने वाले इंतखाबों में भी हमें उसका फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये सब चीज़ें आउटरीच प्रोग्राम इंतखाबात के लिए ही नहीं है, ये इसलिए भी है लोगों को अवेयर करना है कि पॉलिटिकल सिनेरियो कहाँ पहुँच चुका है। क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखिए, पीपल आर डिसमेड, dissatisfied, disenchanted with the political scenario in Jammu and Kashmir. Why? Because every institution of democracy has been sort of एक हिसाब से वो has been dismantled and every constitutional guarantee has been denied. अगर आप देखें तो उसके लिए भी to engage people in politics, उसके लिए भी आउटरीच प्रोग्राम है। अभी तक तो हमारे साथ एक चीज़ थी कि ऑब्वियसली वी आर द मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल, वन ऑफ द बिगेस्ट मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। वी वर अर्लियर वी वर फाइटिंग, एक तो ये सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट्स भी हम फाइट करते थे। वी वर पोजिशनिंग आवरसेल्व्स इस तरीके से कि वेयर वी वर अपहोल्डिंग द आइडिया ऑफ इंडिया। Now we also have to fight one more battle, which is the disenchantment within the people for politics itself, because जो इन लोगों ने बेड़ा गर्क करके रखा है पॉलिटिक्स का, तो उसके लिए आउटरीच प्रोग्राम है कि डेमोक्रेसी से लोगों का जो भरोसा है वो ना हट जाए। आपने बात की एंगेजमेंट की, पॉलिटिकल मूवमेंट्स की, या लोग चाहे कश्मीर की बात हो, जम्मू की बात हो। अगर हम एंगेजमेंट की बात करें तो एज ए यूथ लीडर आप क्या समझते हैं कि यूथ की कितनी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए पीडीपी को ग्रो करने में? देखिए, जो यूथ होता है वो आइडियलिस्टिक होता है। यूथ शुड बी आइडियलिस्टिक, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ आइडियलिस्टिक बॉयज़, young girls are joining People's Democratic Party. Youth should be idealistic, youth should not be apologetic. हमने कोई गलती नहीं की है, तो यंगस्टर जो होते हैं वो ज़्यादा उसमें एंगेजमेंट पॉलिटिक्स में रखनी चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं अपने आउटरीच प्रोग्राम से कि यंगस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करें, और जितने भी हमारे पास यंगस्टर्स आ रहे हैं, यंगस्टर्स वो सारे मेरे हिसाब से दे आर वेरी idealistic, boy believe in the idea of India, and also cultural identity, they want to protect it. So in my opinion, you should be idealistic, not apologetic, and वो चल ही रहा है मेरे हिसाब से। हमारा आउटरीच प्रोग्राम है, हम वी आर अट्रैक्टिंग आइडियलिस्टिक बॉयज़। अगर हम आने वाले टाइम की बात करें तो आने वाले टाइम में लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो पीडीपी की तरफ से किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है, चाहे जम्मू की बात हो या कश्मीर डिवीजन की बात हो, तो वो आपसे जानना चाहेंगे। आने वाले इंतखाबात में आप बोल रहे हैं? आने वाले इंतखाबात, मुझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल डर लगता है कि ये लोग फिर से डिनाइल और डेमोक्रेसी ना कर दें। अगर इनका बस चले तो कोई ना कोई बहाना लेके पार्लियामेंट इलेक्शन को भी ये कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए कैंसिल करवा दें। तो आई होप कि हो जाए, लेकिन कोई ज़्यादा उम्मीद है नहीं इनसे। आपने देख लिया म्यूनसिपल इलेक्शंस, वो जो पंचायती राज इलेक्शंस, और फॉर दैट मैटर असेंबली इलेक्शंस जो यहाँ पे होने वाले थे, वो कभी हुए ही नहीं। अब पार्लियामेंट इलेक्शन कह रहे हैं ये लोग होंगे, तो शायद हो जाए। आई डोंट नो मच अबाउट इट, बिकॉज अब तो भरोसा ही नहीं रहा, क्योंकि क्या कब किस तरीके से क्या हो जाए उसकी कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अगर ये लोग करते हैं तो उसकी भी इलेक्शन स्ट्रैटेजी क्या हमारी होगी, वो आने वाले टाइम में वी विल अनफर्ल दैट विल बी पुट फोर्थ इन द पब्लिक डोमेन। किस तरीके से हमारे मैनिफेस्टो में क्या होगा, हमारे स्ट्रैटेजी क्या होगी, हमारा आउटरीच प्रोग्राम कैसा रहेगा, तो वी विल डू दैट इन द फ्यूचर कोर्स। एक आखिरी सवाल, जो आवाम इस वक्त आपको देख रही है, जो यूथ आपको देख रहा है, किस तरह की मैसेज देना चाहेंगे एज ए पीडीपी यूथ लीडर आप उनके लिए? मायूस नहीं होइए, और सबसे पहले यूथ से ज़्यादा तो मैं यूथ को क्या ही मैं मैसेज दूं। ठीक है, फाइन, यूथ को बोलना है कि मायूस नहीं होइए और कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जहाँ पे अंधेरा होता है वहाँ पे फिर रोशनी भी आती है।
लेकिन उससे ज़्यादा यूथ को अपील करने से ज़्यादा जो लोग यूथ को इस टाइम डंडे मार रहे हैं उनको अपील करता हूँ कि यूथ को डंडे मत मारो। अनएम्प्लॉयमेंट जो यहाँ पे जो सीमा अब हो गई है अनएम्प्लॉयमेंट की, उसको ठीक कीजिए। जो बिजनेसेस आपने बर्बाद कर दिए हैं उसको ठीक कीजिए। और जितनी भी सारे यंगस्टर्स हैं जिनको आप फालतू में कहीं पे भी किसी भी चार्ज पे उठा के बंद कर देते हो, उसको बंद कीजिए, जुल्म बंद कीजिए। ये मेरा अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो यहाँ पे यंगस्टर्स को डंडे मार रहे हैं उनको उनके साथ उनके लिए अपील है, उनको अपील है। बिकॉज यंगस्टर जो है उसका माइंड इम्प्रेशनेबल होता है, एंड आई डोंट वांट कश्मीरी यंगस्टर्स whether boys or girls should be pushed to alienation anymore. I want them to be part of the democratic process, part of the developmental process, part of the growing process, part of the civilizational process. ये इन सब चीज़ों का मैं चाहता हूँ पार्ट रहे यंगस्टर कश्मीर का। ऐसा नहीं कि वो डिसएन्चेंटेड और एलिनेटेड हो जाए, वो नहीं मैं चाहता हूँ। सो इसलिए एक पॉलिसी आनी चाहिए यंगस्टर्स के लिए जहाँ पे उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट हो, जो अनएम्प्लॉयमेंट जितनी जो इनकी परेशानी है जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाए इनके लिए, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ठीक ठाक हो। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ है कश्मीर में, यंगस्टर्स में, स्पेशली द एजुकेटेड यूथ। सो दैट इज़ समथिंग दैट वी हैव टू सी, and at the same time we understand that we are just 50-60 lakh people who are speaking Kashmiri language, a Kashmir language karan yim 50-60 lakh luk pura duniyas maz yim Kashmir language ch karan, to at khatir te gas asan ke protection, iske liye bhi ek cultural protection honi chahiye jo humse deny kar di gayi, because we have to ultimately be in a democracy and also protect our cultural identity. That is what my appeal to the government of India is, that please be sensible towards the needs of the youngsters. एक था इनका प्रोग्राम कोई मिशन यूथ करके, वो मैं, it's a good program I must say, but just that it's too little. अभी too little has been done on it. It has a scope to improve better. So yeah. शुक्रिया सर बात करने के लिए।